जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। भाव से गाइए। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हरे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हरे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। गौरा निताय जय गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय। गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। गौरा निताय जय गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। मिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं
बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवसीय प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य महाराज परीक्षित भागीरथी गंगा के तट पर उपस्थित हैं। हृदय में शुद्ध भावना है। महाराज परीक्षित की इच्छा है, जीवन में 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों में भगवत कथा का श्रवण करूं। इस संसार में जब हृदय में शुद्ध इच्छा होती है तब भगवान की कृपा से शुद्ध गुरु की प्राप्ति होती है।
कृष्ण कृपा से ही गुरु मिलते हैं, परंतु हृदय में जैसी इच्छा है वैसे गुरु की प्राप्ति होती है। इस संसार में कुछ लोगों के हृदय में शुद्ध इच्छा नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा मन में सोचते हैं कि हम भौतिक जीवन भी जिए और साथ ही साथ धार्मिक भी बन जाए। दोनों नाव में अपना पांव रखना चाहते हैं। जिसकी ऐसी इच्छा होती है उसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं। संसार में गुरुओं की तो कमी नहीं है, पूरा मार्केट भरा हुआ है। जहां जाओ जहां देखो वहां गुरु गुरु। ऐसे भी गुरु हैं अपने शिष्य को, चेलों को कहते हैं जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो बोलना है बोलो, जो जपना है जपो, परंतु मुझे समय से डोनेशन दे देना। जैसी इच्छा वैसे गुरु। भागवत के चतुस्कंध में ध्रुव महाराज के हृदय में इच्छा थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं। दृढ़ इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था, और इस दृढ़ इच्छा के कारण ध्रुव महाराज को नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए। शुद्ध इच्छा होती है तब शुद्ध गुरु की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित के हृदय में शुद्ध इच्छा है, अतः देव योग से इस पृथ्वी पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में पधारे। उनका स्वागत किया, उच्च आसन पर विराजमान किया। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर निवेदन करने लगे। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव गोस्वामी, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। मुझे 7 ही दिनों में मरना है। 7 दिनों में मेरी मृत्यु है। तो कृपया करके आप बताइए इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। इस संसार में जो म्रियमाण है, जो मरने वाला है, जिनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? यद श्रोतव्य, म्रियमाण व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? यथो जप्यम, म्रियमाण व्यक्ति को क्या जाप करना चाहिए? यत कर्तव्यम निर्वी प्रभो। हे प्रभु, मनुष्य के लिए जो कर्तव्य हो कृपया करके बताइए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, उस म्रियमाण व्यक्ति को क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? यदवा विपर्ययम, और क्या नहीं करना चाहिए यह भी बताइए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य को जो मरने ही वाला है उसके लिए यथा उचित कर्तव्य बताइए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहमेधिनाम
स गोदोहन काल मात्रेण। प्रभु आप एक स्थान पर मात्र जितने समय में गाय को दुहा जाए उतने समय ही रुकते हैं, परंतु आज मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ हूं, अतः आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। आगे चलकर श्री सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि महाराज परीक्षित के हृदय में चिंता है। सुखदेव जी ने आगे चलकर कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, भगवान की प्राप्ति करने के लिए 2 घड़ी भी काफी है। 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तुम्हारे पास तो 7-7 दिन है। खटवांगो नाम राजर्षि, हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था खटवांग। बड़े पराक्रमी राजा थे। एक बार देवताओं ने बुलाया, देवताओं के पास गए और देवताओं का पक्ष लेकर असुरों के साथ युद्ध किया, विजयी हो गए। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए, हे राजा खटवांग जो चाहिए वो मांग लो। बोले मुक्ति दे सकते हो? नहीं दे सकते। बोले मेरे जीवन में कितनी आयु है ये बता सकते हो? बोले हाँ ये बता सकते हैं। जब इंद्र ने राजा खटवांग की आयु को देखा तो पसीना छूट गया। राजा खटवांग ने पूछा क्या हुआ इंद्र? बोले महाराज आपके जीवन में मात्र 2 घड़ी बाकी है। राजा खटवांग ने कहा इंद्र 1 घड़ी में मुझे पृथ्वी पर भेज सकते हो? बोले हाँ तुरंत भेजो। इंद्र ने राजा खटवांग को 1 ही घड़ी में इस भारत भूमि में हरिद्वार क्षेत्र गंगा के तट पर भेज दिया और जीवन की अंतिम 1 घड़ी में भगवान का स्मरण करके महाराज खटवांग भगवान की प्राप्ति कर ली। जब राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति कर ली तो परीक्षित तुम्हारे जीवन में तो 7-7 दिन है, चिंता मत कर। मैं तुम्हें भगवत कथा सुनाता हूं, अपना मन इस कथा में लगाओ। तो यहां पर महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। वेदव्यास जी भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम प्रथम स्कंद समाप्त है। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर श्री सुखदेव जी देना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित ने जो जिज्ञासा की है, महाराज परीक्षित जो जानना चाहते हैं उनके बारे में बताते हैं कि हे परीक्षित, 2 स्कंद 3 अध्याय प्रथम श्लोक कहते हैं, परीक्षित वास्तव में आज जो तुमने प्रश्न पूछा है अद्भुत है। परीक्षित तुम्हारा यह प्रश्न वर्ण करने योग्य है। तुम्हारा प्रश्न यह दिव्य है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न से मात्र तुम्हारा ही नहीं पूरे जगत का कल्याण हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं प्रथम अध्याय में, शिशुकुवाच वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। वरीयानेश ते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप। तुम्हारा प्रश्न वर्ण करने योग्य है। और वक्त एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नृप कह रहे हैं। नृप का अर्थ होता है राजा। नृणाम पालयति इति नृप। जो मनुष्य का पालन करे उसे नृप कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नृप कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, राजा संबोधन दे रहे हैं।
लेकिन विचार करने जैसी बात यह है भक्तों, सुखदेव महाराज की उस सभा में परीक्षित जी जब उपस्थित थे, क्या उस समय परीक्षित राजा थे? कल आपने सुना महाराज परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर वे गंगा के तट पर आए थे। न तो वे राजा थे, न तो राजा के वस्त्र पहने थे, मात्र एक कोपिन धारण किया हुआ था। फिर भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को राजा कह रहे हैं। वास्तविक रूप से न राजा है, न राजा के वस्त्र हैं, कुछ नहीं है महाराज परीक्षित के पास, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर भी परीक्षित को राजा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्तों सुखदेव गोस्वामी का यह भाव है, वो कहना चाहते हैं कि परीक्षित वास्तव में तुम राजा हो। क्योंकि राजा के दो कार्य होते हैं, अपने प्रजा का पालन करना, और अपनी प्रजा का पालन दो तरीके से होता है, एक तो प्रजा के शरीर का पालन और एक प्रजा की आत्मा का पालन। सुखदेव जी का यह भाव है कि परीक्षित तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय प्रजा के शरीर का पालन कर रहे हैं, लेकिन आज तुमने जो प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न के द्वारा पूरे जगत की आत्मा का पालन होगा। युग युग तक इस प्रश्न के द्वारा जो उत्तर मिलेगा, आप केवल वर्तमान के राजा नहीं, भविष्य के राजा हो। क्योंकि भविष्य में आने वाली जनता आपकी इस जिज्ञासा से जो भागवत मिलेगा, उस भागवत के द्वारा आत्मा का पोषण होगा। परीक्षित आपकी कृपा से वर्तमान और भविष्य की आत्मा का पोषण होगा, इसलिए आप वास्तविक राजा हो। और हे राजन, धन्य हो आप। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि आजकल इस संसार में ऐसा प्रश्न पूछता कौन है? श्रोतव्यादिषु राजेंद्र नृणाम संत्री सहस्त्रश। इस संसार में सुनने के लिए और बोलने के लिए हजारों हजारों बातें हैं, और संसार में देखा भी गया है, गृहेषु गृहमेधि नाम। इस संसार में फंसा हुआ जीव सुबह से लेकर शाम तक बस संसार की ही चर्चा करते रहता है, दुनिया भर की चर्चा में लगे रहता है। भक्तों, इस संसार की जगत के लोगों की चर्चा करने से कुछ नहीं बनने वाला। भगवान ने ये वाणी दी है, तो इस वाणी की सार्थकता है भगवान का गुणानुवाद करना। सवाक ययात से गुणान गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च। भागवत में एक जगह पर ऐसा लिखा है कि यह वाणी की सार्थकता तब है जब इस वाणी से भगवान का गुणगान किया जाए। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रथम श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं कि जो लोग भगवान का गुणगान और भगवान का नाम न लेकर मात्र संसार की जगत की चर्चा करते हैं, उनकी वाणी मेंढक की टर टर के समान है। वर्षा की ऋतु में मेंढक टर टर करते रहते हैं, और मेंढक का काल है सांप। सांप जो होता है वो मेंढक को खा जाता है। तो वैसे सांप में कोई ताकत नहीं है कि वह मेंढक को ढूंढ सके, लेकिन मेंढक खुद टर टर करता है और निमंत्रण देता है कि हे सर्प महाराज आओ और मुझे खाओ। क्योंकि यही मेरी स्थिति है। इसी प्रकार इस संसार में जब तक व्यक्ति भगवत कथा सुनता है, भगवत कथा कहता है, तब तक काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु जैसे ही व्यक्ति संसार की चर्चा करता है, तो वह काल को निमंत्रण देता है। तो इस प्रकार अनेकों बातें हैं, अनेकों चर्चाएं हैं। क्या बताऊं परीक्षित, संसार में
12 घंटे तक लोग सोते रहते हैं। निद्रया रियते नक्तम विवाहेन च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात पत्नी के साथ भोग भोगने में बीत जाती है और दिन पैसे कमाने में चला जाता है। कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब का भरण पोषण करने में। रात भर आदमी पाप करता है या सोता है और दिन भर काम धंधा करता है। देहापत्र कलत्रादि, अपना देह, अपनी पत्नी, अपने पुत्र का भरण पोषण करने में व्यक्ति इतना मशगूल हो जाता है, इतना फंस जाता है कि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। अपने परिवार का भरण पोषण करने में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि सिर पर मंडराते हुए काल को, मृत्यु को वह देख नहीं पाता। प्रहलाद महाराज इसी प्रकार की बात अपने सहपाठी बालकों से कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, कुमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। क्योंकि जब विवाह होगा तो कथम, कैसे भजन कर पाओगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहेसु तस्नेह सीत शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। कैसे भजन होगा जब विवाह होगा और विवाह करके पत्नी घर पर आएगी और मीठी मीठी बातें करेगी। पानी मांगोगे तो दूध का ग्लास ला कर देगी। शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर तो दूध मांगते तो पानी भी नहीं आता है। विवाह के प्रथम वर्ष पति बोलता है और पत्नी सुनती है। जी स्वामी, और कुछ आज्ञा है स्वामी, और कुछ लाऊं, और कुछ करूं। विवाह के प्रथम वर्ष पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी के दूसरे वर्ष में पत्नी बोलती है और पति सुनता है। मेरे लिए साड़ी लेकर आना, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। जी, पति बेचारा गाय बन जाता है, कह देता है मैं तेरी गाय हूं। एक बार मैं राजस्थान में गया था, वहां पर एक संत आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, अच्छी लगी इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं। बोले गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि घर पर जब भोजन बनता है, घर पर जब पहली रोटी बनती है तो पहली रोटी के ऊपर गाय का अधिकार होता है। घर की प्रथम रोटी के ऊपर गाय का अधिकार, वह गाय को खिलानी चाहिए। और अंतिम रोटी के ऊपर कुत्ते का अधिकार होता है। घर में जो रोटी बनती है, पहली रोटी गाय की होती है, अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। लेकिन जमाना बदल गया। आज की माताएं जैसे ही पहली रोटी गर्मा गर्म बनाती हैं, अपने पति को खिला देती हैं। गाय के भाग की रोटी पति को खिला देती है, इसलिए पति बन गए गाय जैसे बेचारे। देखो, ठीक से हंस भी नहीं सकते हैं, हंसेंगे तो भी घर पे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर पूरे घर को भोजन करने के बाद आ गया समझ। यहां पर सब लोग बुद्धिमान, कुछ चीज बोली ना जाए यही अच्छा है। इसलिए स्वभाव हो गया कुत्ते जैसा। खैर, ये तो एक संत की बात थी और कुछ हद तक ठीक भी है। तो मैं ये कह रहा था, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कैसे भगवान का स्मरण होगा, विवाह होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि विवाह के प्रथम वर्ष पति बोलता है, पत्नी सुनती है। विवाह के दूसरे वर्ष पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और विवाह के तीसरे वर्ष पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, दोनों का झगड़ा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं वो पत्नी घर पर आएगी, संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान, एकांत में बैठकर
जब उस पत्नी के साथ बातें करोगे और मीठी मीठी भाषा में जब तुम्हें जवाब देगी, तब कहाँ से भगवान की याद आएगी। और शादी होगी तो बच्चे तो होंगे। जब छोटे छोटे बच्चे होंगे और तोतली बोली में मम्मी पापा करेंगे, तब तो आहा, कहाँ से भगवान याद आएंगे। राधा श्याम सुंदर मंदिर में कृष्ण बलराम के सामने कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को मिलिए और हृदय पर हाथ रखकर बुलवाइए कि आपका मन जितना अपने बच्चे में है उतना भगवान में है कि नहीं। भगवान के सामने खड़े हैं, फिर भी भगवान से ज्यादा मन उस बच्चे में होता है। कहाँ से भगवान याद आएंगे, कहाँ से भगवान का भजन होगा। और फिर बच्चों का पालन, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खिलाना, अनेकों प्रकार की फजीयत में फंसता है। और बच्चे की शादी, उसमें बच्ची है तो ससुराल में भेजो, ससुराल में ठीक है कि नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उस गृहस्थी की हालत रेशम के कीड़े जैसे बन जाती है। त्यजेत कोशस्कृ दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम औपस्थ जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी लाल ग्रंथि से अपना घर बनाता है और बनाते जाता है, बनाते जाता है, बनाते 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 एक दिन अपने द्वारा बनाए हुए घर में ही खुद फंस जाता है। वैसे ही संसार का गृहस्थ अपने ही बनाई हुई जाल में फंस जाता है बेचारा। कहते भी है ना, मैं तो फंसा हुआ हूँ। आप लोग तो भाग्यशाली है, कथा सुन सकते हैं, हम क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। तो क्या ब्रह्मा आया था फंसाने के लिए? किसी ने जबरदस्ती कहा था कि फंसो? हम हमारी बुद्धि से, हमारी स्वतंत्रता से फंसे। गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, गृहस्थी बनानी चाहिए, पति पत्नी बच्चे होने चाहिए और घर भी बनाना चाहिए, लेकिन घर बनाते बनाते कम से कम एक खिड़की तो छोड़ देनी चाहिए। रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है अपनी लाल ग्रंथि से, तो इतना घर बनाता है, बनाते 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 ऐसा घर बन जाता है कि स्वयं उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं एक छोटी सी खिड़की रखनी चाहिए कि कम से कम दिन में एक बार मंदिर जा सके, परंतु वह फंस जाता है रेशम का कीड़ा और एक दिन तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। यही हालत संसार के मनुष्यों की है। जीवन भर तक रात चली जाती है सोने में, स्त्री संग करने में, और दिन चला जाता है पैसे कमाने में, धन उपार्जन करने में। भजन करने का कोई अवकाश नहीं मिलता है। और इस प्रकार रात दिन बीतते जाते हैं। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। आदमी देख रहा है कि यार रोज पानी की तरह दिन जा रहे हैं। कल में 25 साल का था, 26 का हुआ, 27 का हुआ, 50 साल का हुआ। देख रहा है कि ये काल मुझे निगल रहा है, जीवन का समय जा रहा है, लेकिन देखते हुए भी वह अनदेखा हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने इन परपोट में लिखा है, आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। ये समय बहुत कीमती है। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में भी कहते हैं कि एक क्षण, एक सेकंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा यदि हमारे जीवन से चला गया तो करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देकर भी, करोड़ों रुपए खर्च करके भी उनको वापस नहीं लाया जा सकता। समय की बहुत कीमत है, समय की बहुत वैल्यू है। इस संसार में वे लोग भजन नहीं करते हैं जो समय की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। जिन्होंने समय को जान लिया उनका उद्धार हो गया। और कुछ लोग कहते हैं हम दीर्घ जीवी हैं, हम ज्यादा जीते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। कुछ लोग अपना जीवन लंबा करते हैं। आज तो सब लोग बस ज्यादा जीने में ही पड़े हैं, इसी फेरे में है कि हमारी आयु कैसे बढ़ जाए। लेकिन आयु बढ़ना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
हम कितना जीवन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीपाद शंकराचार्य मात्र 34 वर्ष तक इस संसार में रहे, चैतन्य महाप्रभु मात्र 48 वर्ष तक इस संसार में रहे, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी कार्य किया। कितना जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कैसा जी रहे हैं। हमारा जीवन हम शरीर के लिए जी रहे हैं या आत्मा के लिए जी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो लोगों का समय ऐसे ही बीते जा रहा है। अतः परीक्षित, आपने जो जिज्ञासा की है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने जो पूछा म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए, श्री सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं। मानो श्रोताओं को ऐसा लग सकता है कि यह प्रश्न तो महाराज परीक्षित के लिए था, यह प्रश्न तो महाराज परीक्षित ने अपने लिए पूछा, परंतु सत्य कहें तो यह प्रश्न परीक्षित के लिए नहीं, संसार में समस्त मनुष्यों के लिए है, समग्र मानव समाज के लिए यह प्रश्न है। यद्यपि देखा जाए तो परीक्षित महाराज के लिए प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि जिस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित आप 7 दिन कथा सुनो, भगवत धाम में जाओगे, गारंटी मैं दे रहा हूं। महाराज परीक्षित का तो भगवत धाम निश्चित था। फिर भी महाराज परीक्षित ने पूछा म्रियमाण से किम कर्तव्यम, म्रियमाण के क्या कर्तव्य है। ये सब हमारे लिए पूछा गया। फिर भी आज के मनुष्य को लग सकता है कि परीक्षित महाराज ने पूछा 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए। तो भक्तों, महाराज परीक्षित तो 7 दिन के बाद मरने वाले थे, हमारा क्या भरोसा, हम 7 दिन में भी मर सकते हैं, 7 घंटे में भी मर सकते हैं, 7 सेकंड में भी हरि बोल हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जिस जगत में हम रहते हैं, इस जगत का नाम है मृत्यु लोक। यद्यपि मृत्यु तो ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में, आ ब्रह्म भुवनालोकान पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को ही मृत्यु लोक कहा गया। इसका कारण क्या है? कारण यही है भक्तों कि इस पृथ्वी लोक में मृत्यु कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ सकती है। अन्य अन्य लोकों में मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस पृथ्वी लोक में मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी को, कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। इसलिए भक्तों, ये प्रश्न मानव समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है जो म्रियमाण है। भक्तों, वास्तव में देखा जाए तो हम सब लोग म्रियमाण हैं। कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम जी रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, और कहते हैं हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन इससे कोटि गुना सत्य है कि हम मर रहे हैं। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, क्योंकि विधाता के द्वारा हमें जो आयु मिली है, उस आयु में से प्रति वर्ष, प्रति महीने, प्रति घंटे, प्रति सेकंड, प्रति मिनट हम मर रहे हैं। हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। काल का ग्रास बने हुए हैं हम लोग। तो जो मृत्यु के मुख में फंसा हुआ है, हम सब लोग फंस चुके हैं। कुछ लोग आधा फंसे हैं, कुछ लोग 75% फंस गए हैं, और बच्चे लोग फंसना शुरू किए हैं, लेकिन है सब लोग मृत्यु के मुख में, मौत के मुख में। तो जो म्रियमाण है, मृत्यु के मुख में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चितामभयम्। हे भारत, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भारत कह रहे हैं, संबोधन देते हैं कि भारत। भक्तों, हम जिस देश में रहते हैं, सौभाग्य से इस देश का नाम भारत, और हम लोग गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। परंतु अपने आप को पूछे, क्या हम भारतीय हैं? भारत का अर्थ क्या है? भा का अर्थ है प्रकाश, भास्कर। भा माने भगवान भास्कर, सूर्य देव, और सूर्य से प्रकाश निकलता है। और हमारे वेदों में, शास्त्र में प्रकाश की उपमा ज्ञान के साथ की गई है, और अज्ञान की उपमा अंधकार के साथ दी गई है। ओम अज्ञानति मिरांधस्य। तो भा माने ज्ञान, और रत माने एंगेज रहना, लगे रहना। जो व्यक्ति रात दिन 24 घंटे ज्ञान में ही लगा रहता है, उसे भारत कहा जाता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भारत कह रहे हैं, हे भारत, तस्मात्, इस संसार में सभी मनुष्य काल के मुख में फंसे हुए हैं, सब लोग म्रियमाण हैं। इसलिए उनको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि। कृष्ण को 4 संबोधन, विशेषण दे रहे हैं कि जो कृष्ण सर्वात्मा है, सभी जन जन के हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, जो ईश्वर है, सबके नियंता है, और जो हरि है, सबके दुखों को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का श्रोतव्य, ऐसी कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए म्रियमाण व्यक्ति को। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म है श्रोतव्य, कृष्ण कथा का श्रवण करे। कीर्तितव्यश्च, और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करे, गुणगान करे, कीर्तन करे। और स्मर्तव्य, और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करे। भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण, कीर्तन और जो स्मरण करता है, वह व्यक्ति इस संसार में सभी भय से मुक्त हो जाता है। यहां तक सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय से भी वह मुक्त हो जाता है। इच्छताम अभयम। इसलिए जो अभय की इच्छा रखता है, जिसको अभय चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं, और कहते हैं, परीक्षित, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। मानो यदि पूछा जाए कि ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसका प्रॉफिट क्या है? आज के बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रॉफिट लॉस पहले सोचते हैं, और यही बुद्धिमानी। 84 लाख चक्कर काटने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य देह मिला। इस मनुष्य देह को प्राप्त करके प्रॉफिट क्या है? इस मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परे पुंसाम, मनुष्य जीवन प्राप्त होने का, मनुष्य योनि में जन्म लेने का परम लाभ यदि कोई है तो वह भगवान नारायण का स्मरण करना। अंते नारायण स्मृति। भक्तों, यहां अंते का 2 अर्थ हैं। अंते का अर्थ मात्र यही नहीं कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होना। अंते का दूसरा अर्थ यह है कि जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, वो सभी कार्य के अंत में भगवान का स्मरण होना। अर्थात हम हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं, उस कार्य का लाभ कैसे पता चलेगा? मान लो आज हमने कोई भी एक कार्य किया,
ये कार्य करने से हमको लाभ मिल रहा है वो कैसे पता चलेगा? तब सुखदेव जी बैरोमीटर दे रहे हैं, एक मीटर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हो वह कार्य करने के बाद यदि भगवान का स्मरण हो रहा है, नारायण का स्मरण हो रहा है, तो वह कार्य सफल। और कितना भी बड़ा कार्य करो, उस कार्य के अंत में भगवान का स्मरण नहीं है तो बहुत बड़ा कार्य होते भी आप उस कार्य में विफल हो। अंते नारायण स्मृति। इसलिए रूप गोस्वामी ने सभी शास्त्रों का, सभी सिद्धांतों का सार दे दिया। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध्यासुरे तयुरेव किम कर। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने लिखा कि संसार में, वेदों में, शास्त्रों में जितने भी विधि हैं, जितने भी निषेध हैं, शास्त्र में दो प्रकार की बातें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है। रूल्स एंड रेगुलेशन। वेदों में, शास्त्र में जितने भी विधि और निषेध बताए हैं किस लिए हैं? बस एक ही चीज के लिए है कि भगवान का नित्य निरंतर स्मरण बना रहे और भगवान का कभी विस्मरण न हो। स्मृत, भगवान का स्मरण होना, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध करो। अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना। इसका अर्थ यह है कि भगवान वैश्यों को कह रहे हैं कि आप काम धंधा बिजनेस करो, अपने अपने कर्तव्य करो, परंतु मेरा स्मरण करो। कृष्ण ने बार बार कहा, मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ और मन के द्वारा मेरा स्मरण करो। बार बार कृष्ण कहते हैं स्मरण करो, स्मरण करो। क्योंकि भक्तों, मन भगवान में लगना ये सबसे बड़ी चीज है। भक्ति राज्य में सबसे श्रेष्ठ चीज, सबसे बड़ी चीज मन भगवान में लग जाना। परंतु मन भगवान में नहीं लगता है, और मन भगवान में लग जाए, इसीलिए तो हम नवदा भक्ति का आचरण कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संचय। अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, आप मेरे धाम को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अर्जुन कहे कि मन न लगे तो दुनिया में सबका मन तो आप में लगेगा नहीं। तब कृष्ण कहते ठीक है, यदि मन नहीं लगता है, अथ चितम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिर। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योगे न तत्माम इच्छम आपतुम धनंजय। तो हे धनंजय, अभ्यास करो, भक्ति योग का अभ्यास करो, और वह भक्ति योग है नवधा भक्ति। तो ये श्रवण कीर्तन इत्यादि, ये जो भक्ति के अंग हैं, ये भक्ति के अंग किस लिए हैं? ताकि हमारा मन भगवान में लग जाए। बस मन भगवान में लग जाए। यदि ये मन भगवान में लगा हुआ है तो सबसे बड़ी चीज है। और हम लोग शरीर से जो कार्य करते हैं उससे कोटि गुना श्रेष्ठ है मन से कार्य करना। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रियेभ्य परमम मन। इस इंद्रियों से ऊपर है मन, इसलिए मन के द्वारा जो कार्य करते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है। परंतु मन से कार्य कब होगा? जब आप इंद्रियों से करोगे, इंद्रियों से करके जब अभ्यास हो जाएगा तब जाकर मन से कार्य होगा। तो इस प्रकार मन भगवान में लगना चाहिए। और गीता में कृष्ण ने कह दिया, अंत काले च मामेव स्मरण युक्त्वा कलेवरम। हे अर्जुन, अंत समय में यदि किसी का मन मुझ में लग गया तो वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अंत समय में भगवान में मन लगना चाहिए। परंतु जीवन के अंत में भगवान में मन कब लगेगा? जब जीवन भर ये मन भगवान में लगाने का अभ्यास होगा।
श्रील प्रभुपाद जी इसी वृंदावन क्षेत्र में अपने देह को त्यागे उस अंतिम समय तक श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के विषय में बोल रहे थे, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कर रहे थे। उनका मन पूर्ण रूप से भागवत और भगवान में लग चुका था। क्यों? ये कब संभव? जब जीवन भर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। अतः मनुष्य जीवन का यह सबसे बड़ा लाभ है कि मन भगवान में लगे, मन भगवान में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, और सुखदेव जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान हैं वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं। परंतु इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में कुछ कामना है, वासना है, कुछ इच्छा है। तो कुछ इच्छा रखने वालों को अन्य देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी गिनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनेकों श्लोकों में ये वर्णन है, मैं मात्र इसका अनुवाद संक्षिप्त में कर रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसको ब्रह्म तेज की इच्छा है, ब्रह्म तेज चाहिए, उसे बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और इंद्रिय बल की इच्छा रखने वाला इंद्र की पूजा करे, है ना? जिसको इंद्रियों का बल चाहिए तो वह इंद्र की पूजा करे। जिसको संतान चाहिए उसको प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में क्या वस्तु चाहिए और किसकी पूजा करनी होती है, ये सुखदेव जी बताते हैं, क्योंकि मनुष्य को यह भी ज्ञान नहीं है। कुछ लोग होते हैं संतान नहीं होते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी के पास जाते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप कृपा कीजिए, एक पुत्र दे दीजिए। अरे वो ब्रह्मचारी है। हनुमान जी भी सोचते होंगे एक गदा लगा दो इसके मस्तक पर। क्या चाहिए तो किसके पास जाना है, ये भी भागवत में बताया गया है। ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की पूजा करे, इंद्रिय बल चाहिए तो इंद्र की पूजा करे, संतान चाहिए तो प्रजापति की पूजा करे, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की पूजा करे। यदि तेज चाहिए तो अग्नि की पूजा करे, धन चाहिए तो वसु की पूजा करे, बल चाहिए तो जिम्नेशियम में जाने की जरूरत नहीं, रुद्रगण की पूजा करे। अनाज चाहिए, भोजन चाहिए तो अदिति की पूजा करे, स्वर्ग चाहिए तो देवता की पूजा करे, और राज्य चाहिए, आज के पॉलिटिशियन नेताओं के लिए ये बात आ रही है, राज्य काम प्रत्येक श्लोकों में लिखा है कि जिसको राज्य चाहिए वह विश्व देवता की पूजा करे। जिसको अपनी प्रजा को अनुकूल बनाना है वह साध्य देवता की पूजा करे। जो पुष्टि चाहते हैं वे पृथ्वी की पूजा करे। जो सम्मान चाहते हैं वो आकाश की पूजा करे। जो रूप चाहते हैं वो ब्यूटी पार्लर में न जाए, ऐसा लिखा है। रूपा भी काम हो, ऐसा लिखा है, रूपा भी काम हो, जो रूप का काम ही है। जिसको रूप चाहिए वे गंधर्व की पूजा करे। और स्त्री चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है तो ज्यादा टेंशन ना ले, जिसको स्त्री चाहिए उसे उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। स्वामी बनना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करे। कीर्ति चाहने वाला यज्ञ की पूजा करे। विद्या चाहने वाला शिव जी की पूजा करे। भोजन चाहने वाला वरुण देवता की पूजा करे। और पत्नी और पति में झगड़ा हो रहा है और ये चाहते हैं कि ये झगड़ा न हो तो पार्वती की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिख लिया, पति पत्नी के बीच में यदि झगड़ा बंद करना है, पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम रखना है तो पार्वती की पूजा करनी चाहिए। वंश वृद्धि चाहने वाले पितरों की पूजा करे। जो अपनी रक्षा चाहते हैं वे यक्ष की पूजा करे। जो ओजस चाहते हैं वे मरुदगण की पूजा करे। और इस प्रकार से अनेकों वस्तु, भौतिक वस्तु जो चाहते हैं वे अन्य अन्य देवताओं की पूजा करें। सुखदेव गोस्वामी ने बताया।
लेकिन मानो महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु आपने कहा तो ये चाहिए तो इसकी पूजा करो, ये चाहिए तो इसकी पूजा करो, हाँ? लेकिन ये सब कुछ चाहिए तो क्या करें? ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। ये सब कुछ चाहिए तो ये सभी देवताओं की पूजा करने जाएंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। एक दो देवता की पूजा में ही जीवन चला जाएगा। तो प्रभु ये सब कुछ यदि किसी को चाहिए तो क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ऐलान करते हैं, अकामः सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। सर्व काम, जिस व्यक्ति को ये सभी चीज की इच्छा है उसे और कुछ नहीं करना चाहिए, सीधे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये सब कुछ मिल जाता है। कुछ लोग टेंशन में आ गए थे कि इतना सारा बोल दिया प्रभु जी ने, हम लिख नहीं पाए और हमको ये सब करना है, क्या करें? और जब ये पता चला तो खुश हो गए, ताली उन लोगों ने बजाई कि बोले सब चीज मिल जाएगी अभी। श्री सुखदेव जी कहते हैं सर्व काम उदारधि। और भक्तों, जो व्यक्ति इस प्रकार से सभी चीज को प्राप्त करने के लिए भी कृष्ण की भक्ति करता है, उनका हृदय भी बहुत बड़ा उदार है। कृष्ण उनको भी महान समझते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण कृष्ण की शरण में कोई चला गया तो कृष्ण समझते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, मेरी शरण में आया। कृष्ण तो उनको महात्मा ही समझते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ। तो इस प्रकार कहते हैं ये सर्व काम, जिसको सभी की इच्छा है। तो कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं अकाम, जिसको किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा होती है। इस श्लोक में 3 प्रकार के लोगों की बात हुई। एक सर्व काम, दूसरा अकाम और तीसरा मुक्ति काम। एक प्रकार के व्यक्ति जो सभी कामनाओं की इच्छा रखते हैं, दूसरे प्रकार के जो किसी भी प्रकार की कामना नहीं, और तीसरे जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। भक्त इसमें जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे बुद्धिमान है, क्योंकि इस संसार में रहकर चाहे कुछ भी मिल जाए, कितना ही धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, जब तक इस संसार में जीव फंसा हुआ है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होने के लिए ये भौतिक जगत त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त करना होता है। तो जिसकी इच्छा है कि भगवत धाम की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, उसे भी कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति करने से आध्यात्मिक लाभ होते हैं और साथ ही साथ भौतिक लाभ भी होते हैं, सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया और तत्पश्चात